बच्चों, आज जो है हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 4.5 यानी द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं बताएंगे आज। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इक्वल टू नॉट 0 ये शर्त होती है कि a का मान इसमें 0 नहीं रहना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं होगा। तो इसमें करते क्या है हम पहले कि जो x² का जो गुणांक a है, इसके x² के गुणांक को हम पहले 1 बनाते हैं। तो 1 तभी बनाएंगे जब हम इसके दोनों पक्षों में जो है a से क्या करेंगे, भाग देंगे। पहले a से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा x² बटे अब प्लस bx बटे c बटे a बराबर 0। यहां पहले हम भाग देंगे, a से ये कट जाएगा तो x² प्लस b बटे ax अब प्लस c बटे a ये बराबर 0 इस रूप में हो जाएगा ये। अब इसके बाद करते क्या है कि यहां जो x का गुणांक है, x के गुणांक का आधा कर देते हैं। यानी x का गुणांक आपका b बटे a है तो इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा b बटे 2a। तो x के गुणांक का आधा करके और करने के बाद फिर इसका जो वर्ग करेंगे, यानी वर्ग करके इसके दोनों पक्षों में जो है हम जोड़ देते हैं। या ये भी तरीका है कि इसके जो है b बटे 2a जो इसका वर्ग किया गया है इसको एक बार जोड़ दें या एक बार क्या करें, घटा दें। तो अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यही बता रहे हैं इसके दोनों पक्षों में आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। याद रहे कि x का जो गुणांक है उसका आधा करने के बाद उसका वर्ग करके हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो ये हम करने जा रहे हैं x² प्लस b बटे ax और यहाँ b बटे 2a होल का स्क्वायर और यहाँ b बटे 2a होल का स्क्वायर अब प्लस के 0। और चूंकि ये प्लस c बटे a है तो इसको जो है माइनस c बटे a करते हैं, पक्षांतर भी करते रहे। अब इसके बाद यहां जो है x² प्लस b बटे ax प्लस b बटे 2a होल का स्क्वायर और यहां हो जाएगा b बटे 2a होल का स्क्वायर माइनस c बटे a। अब इस पूरे को जो है हम लिख सकते हैं, इस पूरे को x प्लस b बटे 2a होल का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। और इसको जब तोड़ेंगे तो b² बटे 4a² माइनस c बटे a हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4a² होगा और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस a से ये कट जाएगा यानी 4ac हो जाएगा और यहाँ x प्लस b बटे 2a होल का स्क्वायर। अब जो है इसका वर्गमूल लेंगे तो x प्लस b बटे 2a ये बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। या इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि 4a² का वर्गमूल जो है 2a हो जाएगा।
यानी यक्स बराबर जो है माइनस पक्षांतर कर दे रहे हैं, माइनस बी बटे 2a अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a हो जाएगा। फिर इसका जो है वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल कह रहे हैं, इसका लघुत्तम लेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा यक्स बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ यक्स के दो मान हो गए, एक प्लस में और एक माइनस में। तो जैसे प्लस जो प्लस वाला मान होता है उसको हम लिख सकते हैं x1 बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और जो ऋणात्मक मान होता है x2 बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। माने इसके दो मान होते हैं, ये धनात्मक मान हो गया और एक ऋणात्मक, क्योंकि आप जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके दो मूल होंगे। तो ये पहला मूल हो गया, यानी यहाँ जो है पहला मूल और ये दूसरा मूल। इस तरह से जो है आप जो है द्विघात समीकरण को जो है द्विघाती सूत्र द्वारा जो है हल कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी पर आधारित जो है हम कुछ प्रश्नों को आप बताएंगे, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि द्विघात समीकरण अगर दिया हो तो कैसे उसको हल करेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपका 19वां है, उदाहरण 19 आपकी किताब में दिया हुआ, किताब से आप देख लेंगे। इसमें लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, माने जैसे एक आयताकार भूखंड है और इस आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया है 528 दिया है वर्ग मीटर, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मान लेते हैं क्षेत्र की लंबाई अगर लिखेंगे आप कि माना आयताकार क्षेत्र की लंबाई अगर x है और उसकी चौड़ाई मान लेते हैं y है, यानी मीटर में है, तो यहां इसका क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई हुए चौड़ाई, यानी लंबाई x है, चौड़ाई y और क्षेत्रफल आपका 528 हो जाएगा। यानी इस तरह से जो है ये आपका पहला समीकरण बनेगा। और दूसरा है, ये प्रश्न कह रहा है कि लंबाई प्रश्नानुसार, यानी जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है, यानी x बराबर हो जाएगा 2y + 1, यानी ये समीकरण 2 हो गया। अब करेंगे क्या कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इस 1 में रखेंगे तो ये आपका है xy बराबर 528। अब इस x के जगह पर ये मान रखा जाएगा 2y + 1 और y ये हो जाएगा 528। तो ये हो जाएगा 2y² + y और इसको पक्षांतर कर देंगे 528, ये बराबर 0।
यानी कि इस तरह से हमको ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण की जो है कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि ax स्क्वायर है, तो यहां a बराबर आपका 2 हो गया, और bx चूंकि यहां जो है इसका गुणांक नहीं है, इसका मतलब कि b का मान 1 हो जाएगा और c का मान माइनस जो है 528 हो जाएगा। a b c का मान यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो चूंकि ये y के रूप में है, इसलिए y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ये 2a होगा। तो माइनस बी तो माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का वर्ग, और a की जगह पर 2, c की जगह पर माइनस 528 अब बटे 2a, तो 2 गुणे 2 ये हो जाएगा। और इस तरह से जो है -1 प्लस माइनस, और जब इसको आप हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस और प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 का 528 में आप पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा 4225 अब बटे 4 हो जाएगा। यानी -1 प्लस माइनस, अब इसको जोड़ेंगे तो 4226 हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा फिर चेक करिए, 1 है ये 4 दूनी 8, 64 24 हो रहा है, और एक इसमें जोड़ेंगे तब जाके 25 हो जा रहा है, और बटे जो है ये 4 हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो गया। तो यहां से जो है इसका आप जानते हैं कि 2 मान होते हैं, 2 मूल होते हैं। तो पहला मूल y1 बराबर हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 4225 और बटे 4। तो इसका जब वर्गमूल आप लेंगे 4225 का, तो ये वर्गमूल जो है 65 होगा, 65 इसका वर्गमूल होगा, अब बटे 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 बटे 4, एक की जगह 4 बटे 4 लिखा हुआ है, यानी 16, यानी पहला मूल जो है इसका 16 हो जाएगा, और दूसरा y2 -1 माइनस अंडर रूट 4225 और बटे 4, तो ये -1 माइनस 65 और बटे 4, तो -66 बटे 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो -33 बटे 2 हो जाएगा। चूंकि आपको मालूम होगा कि जब 33 बटे -33 बटे 2 हो जा रहा है तो यह स्पष्ट है कि आयताकार जो क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए इस द्विघात समीकरण का केवल एक ही हल होगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हल है y1 बराबर यानी 16, ये इसका हल होगा। यानी इसका मतलब कि अगर हम लंबाई जो है y1 बराबर 16 मानते हैं तो चौड़ाई जो हो जाएगी, चौड़ाई यहां माना गया है कि 2y + 1 है, तो यहां जो y1 यानी y का जो मान है वो 16 आ रहा है, तो ये 2 गुणे
16 और प्लस 1, 16 दूनी 32 है 33। इसका मतलब ये हो गया कि लंबाई अगर मानते हैं 16 तो चौड़ाई उसकी 33 हो जाएगी। इस तरह से जो है सूत्र द्वारा जो है इस प्रश्नों को आप हल करेंगे। अब इसके बाद अब जो है कुछ और एग्जाम्पल इसमें बचे हुए हैं। जैसे आपका उदाहरण जो 22 है, और जो भी एग्जाम्पल है आप इसको देख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेंगे। लेकिन एग्जाम्पल 22 जो है हम बता दे रहे हैं, उदाहरण 22 कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघातीय त्रिज्याचार सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो जो आपको ये सूत्र जो बताया गया है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इस सूत्र को जो है त्रिज्याचार का सूत्र भी कहते हैं। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके जो है हमको हल करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें पहला 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये कह रहा है कि पहले इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं इनका अस्तित्व हो, अगर अस्तित्व होगा तभी हल करना है। तो इसका अस्तित्व ज्ञात करने के लिए आप जो है एक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac या आप सीधे जो है इसका अस्तित्व ज्ञात करने के लिए अंडर रूट ये कर लीजिए, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर आप इसको रखिए, क्योंकि ये जो समीकरण आपका दिया है इसकी तुलना आपको इससे करना होगा। अब यहाँ a की जगह पर 3 है, b के स्थान पर -5 है और c बराबर 2 है, तो इसको आप इसमें रखेंगे। तो b की जगह पर अगर -5 रखते हैं, a की जगह पर 3, ये 2 हो जाएगा। तो ये 5 बचे 25 और ये 24। तो कड़ी में 1 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका अस्तित्व है। केवल ऋणात्मक मान आएगा तभी जो है इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। अब जब इसका अस्तित्व है तो इसको सूत्र द्वारा जो है हम हल कर रहे हैं। तो सूत्र आपका यही है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी सूत्र को जो है त्रिज्याचार का सूत्र भी कहते हैं। तो ये जो है आप इसकी तुलना कर लीजिएगा इससे। यहाँ a बराबर आपका 3 हो जा रहा है, b बराबर -5 और c का मान 2 है, यही मान इसमें रखना है। तो ये -b, तो चूंकि माइनस उसमें भी है सूत्र में माइनस, इसलिए प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस -5 का वर्ग 4, a की जगह पर 3, 2 c की जगह पर, अब बटे में हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 बचे 25 और ये 24 अब बटे 6, यानी हो जाएगा अंडर रूट पहले 5 प्लस माइनस 25 में 24 निकाल देंगे, अंडर रूट 1 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 बटे 6। तो यहाँ जो है x का मान, जैसे 2 मूल इसमें आ रहे हैं, इसके 2 मान आ रहे हैं, तो एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। तो जैसे पहला मूल इसका होगा x बराबर 5 प्लस 1 बटे 6, यानी 6 बटे 6 यानी 1 हो जाएगा। और इसका दूसरा मूल जो ऋणात्मक वाला होता है 5 माइनस 1 बटे 6, 4 बटे 6, यानी ये हो जाएगा 2 बटे 3। तो इस तरह से जो है इसके दोनों मूल ज्ञात हो गए। अब इसके बाद आपको जो है एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं। ये उदाहरण जो 22 है उसी का है। तो 22 का है
ये दूसरा 22 का दूसरा प्रश्न है उसी में कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये बराबर 0, तो इसका भी बताना आपको है। तो दूसरे का जब आप बताएंगे तो इसकी जो है तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लीजिए। तो यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर जो है 4 हो गया और c बराबर जो है 5 हो गया। मतलब ये तुलना का मतलब ax स्क्वायर, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर है लेकिन इसके साथ कोई संख्या नहीं है इसलिए 1 हो गई। यहाँ bx है तो x तो है लेकिन b की जगह पर, यहाँ b की जगह पर 4 मान लेते हैं और ये c है तो c की जगह पर 5। तो अब इसका करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग 1 गुणे 5 और ये हो जाएगा 16 माइनस 20 यानी -4 हो जाएगा। तो -4 हो गया यानी इसमें जो होता है आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है। आप इसको जानिए, आप इंटर में जाएंगे तो पढ़ेंगे आई स्क्वायर का मान। तो यहाँ जो है माइनस से अगर 4 है तो इस -4 को जो है हम कौड़ी में 4i स्क्वायर लिख सकते हैं और जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो ये 2i आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि b स्क्वायर माइनस 4ac अपान ac बराबर जो है 2i हो गया। तो चूंकि ये मान ऋणात्मक हो रहा है इसलिए यह मान जो है यानी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है एक तरह से काल्पनिक प्राप्त होता है। लिख देंगे कि चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक अतः यह काल्पनिक होगा। तो जब ये काल्पनिक होगा तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण के मूल जो है नहीं होंगे। लिख देंगे इसलिए द्विघात समीकरण के मूल नहीं होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा जैसे जब इस पर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले निकालेंगे आप और मान निकालने पर ये मान अगर निगेटिव आ गया, पूरा हल करने पर इसका मान ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब कि यह जो है इसके मूल जो इसका जो मान है ऋणात्मक अगर आ जाएगा तो ये काल्पनिक होगा और काल्पनिक होगा तो इस द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात इसको हल नहीं करेंगे। केवल ऋणात्मक होने पर ही ऐसा होगा। और एक एग्जाम्पल और है, आपको समझा दे रहे हैं इसी क्रम में, इसी में का है